क्या आप 12वीं पास हैं या 12वीं में हैं या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं और आप 72वीं, 73वीं या उसके बाद आने वाली बीपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपके लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग और आपको मोटिवेट करेगी और साथ ही साथ आपको पूरे सिलेबस का एनालिसिस करेगी कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना है और कितना पढ़ना है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए करते हैं हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो जरूर चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी अच्छी नहीं लगेगी तब तो क्या ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम को कवर अप करने की या किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या पर्सपेक्टिव जो हमारे मन में आता है वह यह होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस जानना। यानी कि जैसे एक अच्छा डॉक्टर आपके हाथों को पकड़ के, आपके नब्ज को पकड़ के बता देता है कि आपको कौन सी बीमारी है, ठीक उसी प्रकार से सिलेबस से हमें पता चलता है कि हमें किस दिशा में पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें पता चलता है कि कितना पढ़ना है और किसको छोड़ देना है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम की ओवरऑल, तो इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जैसा कि सारे सिविल सर्विस परीक्षाओं के 3 चरण में होती है, यहां पे भी 3 चरणों में आपके समक्ष परीक्षाएं होती है। प्रीलिम्स की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो प्रीलिम्स 150 नंबर का होता है, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब प्रीलिम्स जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। यहां पे आपके मार्क्स को मेंस एग्जाम में ऐड ऑन नहीं किया जाएगा। प्रीलिम्स के जो एग्जाम होते हैं इसमें जस्ट आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। जैसे लेटेस्ट सपोज कि अगर मान के चलिए 1000 सीट आई तो 1000 से 20 गुना ज्यादा, यानी कि हम अगर कह सकते हैं तो 1000 से 20, नॉर्मली जो है 10 से 15 टाइम ज्यादा, 20 गुना नहीं 10 से 15 टाइम ज्यादा, मतलब मान के चलिए कि 1000 है तो 10,000 से 15,000 बच्चा जो है उसको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो 10 टाइम्स 10 to 15 टाइम्स बुलाया जाता है। तो मान के चलिए कि उतने बच्चों में आपको आना है और जनरली 150 क्वेश्चन में आपको टारगेट करना है। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 95 आपको टारगेट करके चलना है, तो 95 टारगेट कीजिएगा तो 92-93 पाएगा। कट ऑफ आपका जनरली 90-91 के आसपास रहता है। इसके बाद आता है मेंस की परीक्षा। मेंस की परीक्षा होती है 900 नंबर की और मेंस की परीक्षा में 2 जीएस होता है जो कि सबके लिए कॉमन होता है और एसए भी सबके लिए कॉमन होता है। बेसिकली मेंस जो है ये बिल्कुल एकदम इक्वल है, कोई इसमें आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। सारे बच्चों के लिए जीएस1, जीएस2 और एसए जो है कॉमन है। 300 नंबर का क्रमशः टोटल 900 नंबर बनाता है। फिर ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऑप्शनल जस्ट क्वालिफाइंग एमसीक्यू फॉर्म में होता है, आपको क्वालिफाइंग करना होता है, तो ज्यादा इसके माथो पच्ची नहीं करना है। हिंदी ऑल्सो जस्ट क्वालिफाइंग, आपको बस क्वालिफाइंग नंबर लाना होता है, आपको बस क्वालिफाई करना होता है और आपका मार्क्स इसका नहीं जुड़ता है। फिर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 120 नंबर का। जब आप इस स्टेज के कट ऑफ को पार करेंगे तो जनरली जो जैसे मान के चलिए कि 1000 है तो उसमें आपको 10,000 बच्चा मेंस दिया, और जनरली अगर हम लोग बात करते हैं कि 3 से 4% ज्यादा, जैसे मान के चलिए 4,000 बच्चों का इंटरव्यू होगा, 3,000-4,000 बच्चों का, और उसमें से जो है आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा और 1000 बच्चों में आपका सिलेक्शन होगा। जो भी पोस्ट आपने चुना होगा, जो प्रेफरेंस आपने चुना होगा, उस हिसाब से आपको वो प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब जब आप इतना लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं 3rd ईयर में होने के बाद, 12th में होने के बाद या 2nd ईयर होने में या 1st ईयर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसका लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं। तो आप जो है अन्य बच्चों की तरह जो इस बार है हरी में है, वो प्रीलिम्स की तरफ पहले नहीं जाएंगे। आपको तैयारी करनी चाहिए मेंस पर्सपेक्टिव से। तो मेंस से सर हम कैसे तैयारी करेंगे, तो आइए जरा देखते हैं। मेंस का सबसे पहला सेगमेंट जो कि है जीएस1। जीएस1 300 नंबर का होता है, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं मेरे भाई। मेंस जो होता है जीएस1 में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, दूसरा सेक्शन होता है हमारा करंट अफेयर्स, और तीसरा सेक्शन हमारा हो जाता है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स मैथ्स नहीं है, इसको दिमाग में से हटा लीजिए। इट वाज जस्ट लाइक बेसिकली अ डीआई अप्लाइड, जैसे आप ग्राफ, ये सब पाई चार्ट, ग्राफ, बार ग्राफ, ये सब बचपन में बनाते होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते होंगे। तो स्टैटिक कुछ वैसा है। क्वेश्चन के पैटर्न की बात अगर हम करते हैं तो टोटल आपके समक्ष 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन क्रम से ऐसे बटे होंगे। सेक्शन 1 जो मैंने आपको बताया हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का, इसको 1, 2, 3 क्वेश्चन होगा। सेक्शन 2 जो कि होगा करंट अफेयर्स का, 4, 5, 6 क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, और 7 और 8 क्वेश्चन होगा डीआई से। पहला जो क्वेश्चन होता है वो उसमें आपके 5 सब क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1A, 1B, 1C, 1D, 1E। इसमें से 3 क्वेश्चन 8 नंबरिया क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर के, 2 क्वेश्चन होते हैं 7 नंबर के। इस चीज को आपको करना कंपलसरी है, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 में इस सारे के सारे 5 क्वेश्चनों को करना कंपलसरी होता है। आपको क्वेश्चन कंपलसरी करना होगा। 8 पेज मतलब 2-2.5 पेज, और 7 पेज मतलब 2 पेज मान के चलिए। दूसरा जो होता है यानी कि कंटेंट आपके पास 2 पेज का, 1.5 पेज का, 2.5 पेज का होना चाहिए।
दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो 38 नंबर का होगा, इसमें दो चॉइस होंगे, और करके ये या फिर ये, उस दो में से आपको एक करना होगा, और ये भी होगा आपके 38 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो होगा 38 नंबर का, इसमें भी आपके समक्ष चॉइसेज होंगे और आपको उसमें से करना होगा। अब आइए, ये हुआ हमारा सेक्शन 1 GS1 का। ये सेक्शन 1 कीजिएगा तो 38 38 38 यहां पे हो जाएगा। इसके बाद आएगा सेक्शन 2 जो कि हमारा करंट अफेयर्स का है। ये समसामयिक घटना है, इसके लिए आपको अभी से एटलीस्ट, अब भले आप आज पढ़िएगा तो आज का करंट अफेयर्स आपको उस समय काम नहीं देगा, लेकिन आपके अंदर एक जो है जागरूकता होगी, चीजों को समझने की होगी, और एक आर्टिकुलेशन आपका बेहतर होगा। हिंदी माध्यम के हैं तो यू कैन गो विथ राष्ट्रीय दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता। अंग्रेजी माध्यम के तो इंडियन एक्सप्रेस से आप शुरू कर सकते हैं, बाद में अपग्रेड करके हिंदू की तरफ बढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले भी कोशिश कीजिएगा कि अपग्रेड करके एटलीस्ट अखबार आप अंग्रेजी में पढ़िए, अंग्रेजी अखबार का आर्टिकुलेशन ज्यादा बेहतर होता है। बाकी लैंग्वेज के लिए आप जनसत्ता या फिर आप दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को कवर अप कर सकते हैं। इसके भी चौथा क्वेश्चन में पांच पार्ट होगा, सब पार्ट 8 नंबर का 3, 7 नंबर का 2। पांचवा क्वेश्चन जो इसका होगा वो 38 नंबर का, छठा क्वेश्चन होगा वो भी 38 नंबर का। सातवां और आठवां क्वेश्चन जो होता है वो डीआई से रिलेटेड होता है, इस 36 नंबर का होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। और कुल मिला जुला करके सबको एड ऑन कीजिएगा तो 300 नंबर का आपका ये GS1 होता है। अब इस GS1 की बात अगर हम करते हैं तो इस GS1 में सिलेबस के लिए क्या रिसोर्स का हम इस्तेमाल करेंगे, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंटरनेट, इसके अलावा आप कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके समक्ष होना चाहिए, मैंने आपको बताया एक नब्ज, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट लाइक अ नब्ज, जो कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको एनालाइज करेगा। कुल मिला जुला करके 4 टॉपिक होते हैं, मंजूषा पेंटिंग कर लीजिएगा, मिथिला पेंटिंग कर लीजिएगा, ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक है। बाकी मेन टॉपिक है पटना कलम, इसके अलावा मौर्य आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो पाला आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। यही सब आपको टॉपिक करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिएगा और एक अच्छा आर्टिकुलेशन आप डेवलप कर लीजिएगा। हिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम और बिहार बोर्ड का हम आपको रिकमेंड करेंगे, आप अभी से कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड का आप पढ़िए। हिंदी माध्यम के हैं तो लोग एनसीईआरटी बोलता है पढ़ने के लिए, हम आपको बोलेंगे बिहार बोर्ड का जो किताब आता है उसको पढ़िए। बिहार बोर्ड की किताब में अच्छी चीज है कि आपको बिहार स्पेसिफिक जानकारियां थोड़ा अच्छे से दिया गया है। करंट अफेयर्स के लिए हम आपको बोलेंगे प्रतियोगिता दर्पण, अभी से कीजिए, महीना मंथली का। हम लोग का स्टडी IQ का भी मंथली मैगजीन आता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल हम आपको बता देते हैं, ये है टेलीग्राम चैनल, यहां पर जाइएगा, BPSC कॉन्टेंट वाला सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर हम मंथली करंट अफेयर्स देते हैं, उस पर भी आप जुड़ करके अपना मंथली करंट अफेयर्स का जो है मामला उसको सेट कर लीजिएगा, अभी से पढ़ने की आदत होगी। डीआई के लिए आप RS अग्रवाल का जो डीआई वाला पोर्शन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ इतना करेंगे और आपका GS1 जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। GS2 की रही बात, GS2 हमारा क्या क्या है, तो GS2 में भी 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेगमेंट होता है पॉलिटी का, दूसरा सेगमेंट होता है इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, और तीसरा सेगमेंट जो आपका होता है वो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन होता है, 1 2 3 क्वेश्चन जो है पॉलिटी का सेक्शन 1, सेक्शन 2 होता है ज्योग्राफी इकोनॉमी का 4 5 6, और 7 और 8 होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सेम पैटर्न होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहला जो होता है 5 सब पार्ट होंगे, 3 क्वेश्चन 8 नंबर या 2 क्वेश्चन 7 नंबर या, दूसरा क्वेश्चन 38 का, तीसरा क्वेश्चन 38 का, चौथा क्वेश्चन ये भी कंपलसरी क्वेश्चन होगा, इसका भी 5 सब पार्ट होगा और 2 7 नंबर या 3 8 नंबर या 5 6 कंपलसरी होगा 38 नंबर का। फिर आपको 7वां और 8वां जो है सेम इसी की तरह जो है, यहां पे जो पैटर्न है सेम इसी की तरह 36 नंबर का होगा, और कुल मिला जुला करके GS2 भी आपका 300 नंबर का हो जाएगा। GS2 के सोर्सेज की रही बात, तो पॉलिटी के लिए यू कैन गो विथ लक्ष्मीकांत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स और करंट अफेयर, जो करंट रिलेटेड पॉलिटी घटनाएं हैं उसको आप कवर अप करके चलेंगे तो आपका पॉलिटी का सेगमेंट अच्छे से तैयार हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्लास 11 12 की एनसीईआरटी, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो मैं आपको वापस से रिकमेंड करूंगा बिहार बोर्ड की किताबें कर लीजिए। बिहार बोर्ड की किताबें सबसे बेस्ट है, बढ़िया है, अच्छी किताबें हैं और बिहार स्पेसिफिक की जानकारी भी आपको वहां से मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट रिलेटेड इशू, कहां ज्वालामुखी फटा, कहां भूकंप आया, कहां क्या हुआ, ये सब चीज पता होना चाहिए। कहां आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, कहां का ट्राइब को क्या नुकसान हो रहा है, क्या इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड जो संगठन हुए हैं उस करते हैं तो ये सारी चीजें जो है आपको यहां पे पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग सोर्स की बात करते हैं तो क्लास 11 की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आपको लगे, लेकिन हम आपको रिकमेंड यहां पे भी कहेंगे कि आप बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड की जो पुस्तक होती है उसको कीजिए अगर आपके पास समय है। ऑब्वियस सी बात है आपके पास समय, आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। इकोनॉमी सर्वे बजट, ये आप इकोनॉमी सर्वे और बजट जो है ऐसी पढ़ने का कोशिश कीजिए, बाकी एग्जाम के समय का आपके लिए रिलेवेंट होगा, बट अभी आए तो थोड़ा सा उसको उत्सुकता एज अवेयरनेस के नाते इसको पढ़िए।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप कुछ नहीं, कहीं से भी नोट्स हम लोग ही नोट्स दे देंगे, टेलीग्राम पे ही नोट्स दे देंगे, इसको देखिए, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना आप कर लीजिएगा तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन जो है कवर अप हो जाएगा और 300 नंबर का और आपका कवर अप हो जाएगा। अगला सेगमेंट है ऐसे, जो कि 300 नंबर का होता है। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं 100 नंबर के। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 जो होता है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल्स, बेसिक पोएम्स, एथिकल कुछ नोट्स वगैरह होते हैं, करंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पॉलिटी जो है थोड़ा सा, जैसे आप एनसीईआरटी क्लास 11th की पढ़िएगा तो पॉलिटी का बहुत अच्छा उसमें कहानी दिया है, उस सब कहानी का इस्तेमाल करके आप अच्छा एक आर्टिकुलेशन बेहतर कर सकते हैं। हमारी क्लासेज वगैरह में पॉलिटी की बहुत अच्छे से आपको आर्टिकुलेशन बताया जाता है। सेक्शन 3 जो है बिहार की लोकोक्तियां हैं, बीपीएससी कंटेंट वाला मेरा टेलीग्राम है, इसमें जाइएगा फाइल सेगमेंट में, फाइल सेगमेंट में आपको मिल जाएगा। मैंने एक लिस्ट ही डाल रखा है जिसमें आपको 50-60 लोकोक्तियां हैं, उन लोकोक्तियों का मीनिंग है, जैसे मूस मोटहन त लोढ़ा होयन, हाथी होयन घोड़ा होयन, इसका मतलब क्या है तो उसका मतलब उसमें आपको नजर आएगा। ऐसे बहुत सारे बिहार की लोकोक्तियां हैं, कोरिया चाहे हो, ठीक है, मिले मियाँ के मारना, खोजे मियाँ तारी, तो ये सब कुछ लोकोक्तियां हैं। उन लोकोक्तियों का मतलब अगर आप समझ जाएंगे तो उसका अर्थ से आप आंसर अच्छे से कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका 900 नंबर का मेंस जो है तैयार हो जाएगा और मेंस के तैयार के साथ साथ आप प्रीलिम्स का भी बहुत एक बड़ा पोर्शन कवर अप कर लेंगे। अब आइए प्रीलिम्स की बात करते हैं, जो कि 150 नंबर का है। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है। फॉर एंशिएंट हिस्ट्री मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्लास 12th की एनसीईआरटी या फिर क्लास 6 की बिहार बोर्ड वाली एनसीईआरटी आप कर लीजिए। फैक्चुअल, आपके फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको एक फैक्चुअल कोई भी किताब रहनी चाहिए आपके पास, क्योंकि फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों रहता है और प्रीलिम्स में फैक्चुअल थोड़ा ज्यादा रहता है। तो फैक्चुअल जो बुक है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो फैक्चुअल बुक जो है अगर हम बात करें तो जैसे आप लूसेंट या क्राउन रखिए और साथ ही साथ एक घटना चक्र जरूर रखिए अपने साथ। मिडावल हिस्ट्री के लिए आप जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी और क्लास 7th की बिहार बोर्ड की, और सेम थिंग फैक्चुअल के लिए लूसेंट या घटना चक्र, लूसेंट या फिर क्राउन और घटना चक्र। मॉडर्न के लिए क्लास 11th, लेकिन मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा आता है तो आप अपने साथ एक स्पेक्ट्रम किताब जो है उसको भी रखिएगा और साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा। आर्ट एंड कल्चर का क्लास 11th का रेड वाला एक नोट से उसको पढ़ लीजिएगा और घटना चक्र से कर लीजिएगा, आपका काम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आपने मेंस के लिए ऑलरेडी लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा, आपका पॉलिटी का मामला सेट हो जाएगा। ज्योग्राफी में क्लास 11, 12 की एनसीईआरटी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बिहार बोर्ड की 6, 7, 8, 9, 10 ऑलरेडी कर रखा है, सिर्फ घटना चक्र ऐड ऑन कर लीजिएगा, आपका इसमें बेहतर हो जाएगा। साइंस के लिए कोई भी साइंस का एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, फिर से बोल रहे हैं साइंस का एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, कोई भी एनसीईआरटी नोट्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसको ले लीजिए, घटना चक्र के साथ क्वेश्चन आयर फॉर्म में उसको कर लीजिए, आपका यहां से हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए आदित्य सर के नोट्स, यानी कि मेरे खुद के नोट्स रोज 10 बजे मैं आपको कराता हूं, उसको ले लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा। कोई भी एक रेफरेंस बुक बिहार स्पेशल अगर रख लीजिएगा, आपका जो है सिस्टम यहां से डेवलप हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी और कुछ करंट रिलेटेड इश्यूज जो है उसको देखिएगा, और वन लाइनर के लिए आप कोई भी करंट अफेयर्स का, ये तो खैर आपको आखिरी में जरूरत पड़ेगी, कोई भी एक किताब ले सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए स्टडी आईक्यू का बीपीएससी का मंथली मैगजीन, जो बीपीएससी कंटेंट वाले टेलीग्राम पे मिल जाता है, यहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। अब ये सारी चीजें अगर आप खुद से कर पा रहे तो बेस्ट है, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप यही है बीपीएससी कंटेंट वाला, इस पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। अब एक कंसर्न होता है कि ये सारी चीजें अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आप ये सारी चीजें खुद से नहीं कर पा रहे, आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है। मेरे मेंटरशिप में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे आ जाइएगा। हम आपको एकदम बिल्कुल एक शानदार चीज बता रहे हैं जिसमें आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। इसमें आप क्या कीजिएगा, जब यहां पे आप आ गए तो यहां पे स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आने के बाद स्टेट पीसीएस में आइएगा, अपना मोहब्बत बिहार आइएगा। बिहार में देखिए बिहार पीएससी का 360 कोर्स, अब इस एग्जाम को निकालना है तो आपको 360 अप्रोच करना होगा। इसकी पीडीएफ देखिए, आपको पीडीएफ से ही प्यार हो जाएगा, लगेगा कितना फीचर आप लोग इसमें दे दिए। देखिए इसमें जो है हम लोग आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए आरंभ बैच दे रहे हैं, आपके क्रैश कोर्स किसी चीज को अगर आपको क्रैश कोर्स रिवीजन के लिए इसमें आपको अंतिम प्रहार दे रहे हैं, आपको जांचने के लिए प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एक हमारा पुराना फाउंडेशन कोर्स का रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं, एनसीईआरटी आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए, जो एनसीईआरटी किताब सब बोले उसके फाउंडेशन, एनसीईआरटी बोल देता है पढ़ना, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, उसको बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी का स्मार्ट कोर्स दे रहे हैं, 1000 एमसीक्यूज का वीडियो के फॉर्म में दे रहे हैं, 7 किताब आपके घर पे आएगा, हार्ड कॉपी, मतलब सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी किताब आपके घर पे आएगा। आपका इंटरव्यू का तैयारी हम अभी से करवाएंगे, वीकली ज्ञान व्यापी सेशन और 71वीं बीपीएससी का मेंस टेस्ट सीरीज, इस सब के सब इसमें आपको मिलेगा। क्या करना है, बाय नाउ पे आना है,
बाय नाउ पे यहां पे आइएगा, यहां पे अगर आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए तो आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा। अब इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो इसमें लगभग आपको 1400 प्लस एमसीक्यू, 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज होगी। 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजें इंक्लूडेड है। वन ऑन वन मेंटरशिप है, और अगर आप इसमें आदि लाइव कोड को लगा देते हैं तो मेरी तरफ से आपको इसमें मिल जाएगा डिस्काउंट, और साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको इसमें मिल जाएगा मेंटरशिप। और 14,999 में आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलता है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फीडबैक भी मिलता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इतना जब हम मेहनत करेंगे तो आप कभी ना कभी तो प्रीलिम्स निकालिएगा, जो भी आप प्रीलिम्स दीजिए, जैसे आप 72वीं दिए, 73वीं दिए, जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकला 100% स्कॉलरशिप के साथ आपका पूरा का पूरा अमाउंट वापस हो जाएगा। और ये मेरा मेंटरशिप कोड है, इस कोड को लगाइएगा तो मेरा बाय डिफॉल्ट मेंटरशिप आपको मिल जाएगा, और इंटरव्यू के आप लोग को हम ऑफलाइन में तैयार करेंगे। इसके बाद इसमें बाय नाउ पे आइएगा, यहां पे देखिए सारा चीज, यहां पे एड्रेस मांगेगा, इस सारा एड्रेस डालिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, और यहां पे जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वहां से पेमेंट कर दीजिएगा। विद इन वीक आपके घर पे किताब उतार आ जाएगा, कोर्स में इनरोल हो जाइएगा, तैयारी जानदार शानदार तरीके से कीजिएगा। तो इतनी सारे फीचर्स के साथ लेस है, तो भैया जाइए आदि लाइव कोड को लगाइए, मेरा मेंटरशिप और इतना सारा फीचर्स के साथ आप लोग इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे, और 100% स्कॉलरशिप भी है, उम्मीद करेंगे सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।